संसार में रहते रहते आपको ऐसा लगा हम यहीं के, आप यहीं के हैं, आप इन्हीं के संतान हो। आप कहते हो हम इनके बच्चे हैं, फलाने के बेटे हैं, फलाने के बच्चे हैं। आप फलाने के बेटे नहीं हो, आप भगवान के बच्चे हो। आप खुद कहते हो मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं किसकी। ये आप ही तो कहते हो, मैं थोड़ी बोल रहा हूं। आप लोग दिन रात यही कहते हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। कहते बस हो, मानते बिल्कुल नहीं हो। रट्टू तोता हो गए हो। कहेंगे, मानेंगे नहीं। कहेंगे कि भगवान हमारे माता पिता हैं, पर मानेंगे नहीं। इसलिए जब शेर के बच्चे को किसी शेर ने बताया कि तू शेर का बच्चा है, वो गीदड़ों के झुंड को छोड़ा, गीदड़ शेर में आ गया। ऐसे ही जब कोई गुरु बताता है कि बेटा तू जगत का है ही नहीं, क्यों बना घूम रहा जगत का, तू तो जगन्नाथ का है, तू तो भगवान का है। जब कोई गुरु परिचय कराता है तब आपको समझ आती है कि भाई संसार से। अच्छा सच बताओ, आपका संबंध ज्यादा किससे है? किससे संबंध है? चलो बताओ, गंगा किसकी ओर बह रही है? बोलो, समुद्र की ओर। गंगा किसकी ओर बह रही है? समुद्र की तरफ। जाके मिलती कहां है? समुद्र में। अन्य नदियां किसकी ओर बह रही हैं? सारी नदियां धरती की समुद्र की ओर बह रही हैं। हाँ या ना? जरा बताओगे क्यों बह रही हैं? क्यों भैया? समुद्र की ओर ही नदियां क्यों बह रही हैं? हिमालय की ओर क्यों नहीं बह रही हैं? आप बताओ जरा। आप बताओ, नदियां हिमालय की ओर क्यों नहीं बह रही हैं? समुद्र की ओर क्यों बह रही हैं? क्योंकि नदियों का संबंध समुद्र से ही है। क्या संबंध है? समुद्र से ही वाष्पीकरण होता है, बादल बनते हैं और बादल बरसते हैं, और बरसा हुआ पानी सिमट सिमट के एक जगह इकट्ठा होता है। और वह जो नदी में पानी है, वह पानी भले नदी में है, पर वो पानी है समुद्र का। हिमालय में भले बर्फ है, पर जमा हुआ वो पानी है किसका? बोलो। संसार की हर नदी में पानी समुद्र का है, तो वो अंश समुद्र का है। तो जिसका अंश होता है उसी ओर भागते हैं लोग। तो नदी के पास जो जल है वो समुद्र का अंश है, तो अंश हमेशा अंशी की ओर भागता है। समुद्र हो गया अंशी, और समुद्र का वो बरसा हुआ पानी क्या हो गया? आपके घर में जो बारिश का पानी गिरता है, वो पानी कहां का है? इस धरती में जहां भी पानी है, वो पानी समुद्र का ही है। बोलो हाँ कि ना? क्योंकि पानी का केंद्र समुद्र है। पानी का केंद्र क्या है? तो जैसे अंश अंशी की ओर भागता है, ये स्वभाव है, ये विज्ञान साइंस है। अब दूसरा उदाहरण समझो। आग, आग की ज्वाला हमेशा ऊपर की ओर भागती है। ज्योति कहां? दीपक जलाओगे ज्वाला ऊपर जाएगी। ज्योति कहां जाएगी? लौ। लौ कहां जाती है? क्यों? क्योंकि आग का केंद्र बिंदु है सूर्य। आग का गोला क्या है? सूर्य। तो सूर्य का अंश है आग, तो आग हमेशा सूर्य अपने अंशी की ओर भाग रही है, उसका अंशी ऊपर रहता है। बोलो हाँ। अब तीसरा देखिए, कोई भी वस्तु आप फेंकिए ऊपर, नीचे आएगी। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत सबने पढ़ा है। क्यों? क्यों भैया ऊपर से नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि यहां चुंबकीय शक्ति है इस धरती पे,
गुरुत्वाकर्षण। बोलो हाँ। हर चीज ऊपर से नीचे क्यों आ रही है? क्योंकि यह वस्तु धरती का अंश है। तो अंश हमेशा अंशी है धरती, अंश हमेशा धरती की ओर जाता है। जो जिसका अंश है वो हमेशा किसकी ओर जाएगा? मैया सोने की तैयारी है आपकी है? बताओ कोई भी चीज ऊपर से नीचे क्यों आती है? अब जैसे धुआं है, धुआं ऊपर से नीचे नहीं आता, नीचे से, क्योंकि धुआं समुद्र का, धरती का अंश नहीं है, वो सूर्य का, क्योंकि आग से प्रकट हो रहा है ना, तो आग से प्रकट होने वाली हर चीज पर सूर्य का अधिकार है, ऊपर की ओर जाता है। बोलो हाँ। इसलिए जिसका अंश जहां है अंशी, नदियां समुद्र की ओर, ज्वाला ऊपर आकाश की ओर, सूर्य की ओर, ऊपर से कोई भी चीज धरती की है तो धरती की ओर, क्योंकि अपने अपने अंशी की ओर सब भागते हैं। सच बताएं, अब आप बताओ कि आप किसके अंश हो? किसके? इसलिए आपका नेचुरल भगवान की ओर भागना स्वभाव है। इसलिए जीव परमात्मा की ओर भागता है। क्यों? क्योंकि हम उसी के अंश। सूर्य का अंश है आग, तो सूर्य की ओर भाग रही है। समुद्र का अंश है नदी, तो समुद्र की ओर भाग रही है। वस्तु धरती का अंश है, तो हर वस्तु धरती की ओर भाग रही है। आप भी ईश्वर के अंश हैं, इसलिए आप ईश्वर की ओर भाग रहे हैं। इसलिए आपका एक नेचुरल स्वभाव देखिए। कभी आपने ऊपर से नीचे देखा? गहरी खाई, ऊपर मल्टी पे चढ़ जाओ, 20 मंजिल चढ़ो, 10 मंजिल, ऊपर से नीचे देखना आपको डर लगेगा। बोलो हाँ। लेकिन जब आप नीचे से ऊपर देखते हैं ना, आपको तनिक भी डर नहीं लगता। क्यों? जबकि नीचे से ऊंचाई ज्यादा है और गहराई कम है। भाई 10 मंजिल बिल्डिंग है माना की, तो 10 मंजिल से आपने नीचे देखा तो डर लगा। तो अब 10 मंजिल 10-10 फीट की मान लो, आप 100 फीट हो गया, 120 फीट मान लो। आप 100 फीट ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो आपको डर लग रहा है? बोलो हाँ कि ना? 100 फीट नीचे देखने से डर है, लेकिन आकाश तो करोड़ों फीट ऊपर है। बोलो हाँ। चंद्रमा सूर्य तो करोड़ों फीट ऊपर है, लेकिन उन्हें देखने से डर नहीं लगता। 100 फीट नीचे देखा तो डर लगा, 1 लाख फीट ऊपर देखा तो डर नहीं लगा, 1 करोड़ फीट ऊपर देखा तो डर नहीं लगा, 1 अरब फीट ऊपर देखा तो डर नहीं लगा, 100 फीट नीचे देखा तो डर लगा। बोलो। और 100 फीट क्या कहें साहब, 10 फीट नीचे देखोगे तो आपको डर लग जाएगा। बोलो हाँ। हाँ कि ना? क्यों? क्योंकि आप ईश्वर के अंश हैं। और सुना हम लोगों ने यही है कि भगवान वैसे तो सर्वत्र व्याप्त हैं, लेकिन भगवान का धाम बैकुंठ ऊपर है और नीचे नरक रहते हैं। नीचे कौन है? नरक है। तो आप ईश्वर के अंश हैं, तो ये जो आप नीचे देखते हो ना, तो डर लगता है। तो डरता कौन है? आपके भीतर की वह आत्मा, सूक्ष्म शरीर कहता है कि नहीं, नीचे नरक है, मैं नीचे भगवान से दूर हो जाऊंगा, मैं ईश्वर का अंश हूं ना, इसलिए मैं ऊपर देखूंगा, मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि ऊपर मेरा परमात्मा रहता है, ऊपर मेरा अंशी है। और नीचे जाऊंगा तो मेरा अंशी मेरे से दूर हो जाएगा। इसलिए मुझे ऊपर देखने से डर नहीं लगता, नीचे देखने से डर लगता है। क्योंकि हम किसके अंश हैं? ईश्वर के। और हमारा भगवान वैसे तो सब जगह रहता है, नीचे भी ऊपर भी, पर मुख्य जो स्थान है वो कहाँ है? बैकुंठ, वो ऊपर है। इसलिए ऊपर करोड़ों फीट देखने पर डर नहीं लगता, क्योंकि यह उसी का अंश है। तो अंश अपने अंशी को देखता है ऊपर, तो वहां डर नहीं। लेकिन वहां जब यहां देखता है तो उससे नजरें कट जाती हैं, डर जाता, नहीं नहीं यहां नहीं जाऊंगा, क्योंकि यहां वो मेरा अंश नहीं है, अंशी नहीं। तो इस हिसाब से आपका यथार्थ संबंध जगत से कभी आपका संबंध था ही नहीं, आपने झूठ मूठ का मान लिया है। आपका संबंध सदा भगवान से है।
लेकिन आप उस गीदड़ के झुंड में मिल करके, गीदड़ के झुंड में शेर मिला तो अपने को क्या समझ लिया? गीदड़। ऐसे जगत में रहते रहते अब आप लोग तो एड्रेस भी यहीं का देने लग गए हो, हम यहाँ रहते हैं इस गली में, इस मोहल्ले में, इस सोसाइटी में। ये व्यवहार में देना भी पड़ता है। लेकिन आप कौन हो, कहां से आए? कोई आपसे पूछे आप कहां से आए? अच्छा, अब कोई बताता है मैं भारत का हूं, कोई बोल रहा मैं अमेरिका का हूं, कोई बोल रहा मैं अफ्रीका का हूं, कोई बोल रहा है मैं न्यूजीलैंड का हूं। लेकिन ये बताओ, तुम किसी भी देश में रहते हो, पर यहां से जाने के बाद पहुंचोगे तो सब एक ही जगह। बोलो हाँ। यहां बांट लिया है लोगों ने, मैं हिंदू हूं, ये मुस्लिम है, ये ईसाई है, ये यहूदी है, ये पारसी है, ये जाति इसकी है, ये इसकी है, ये इसकी। यहां बंटवारे हैं। आकाश से जब पानी गिरता है ना, तो पानी सबके लिए एक सा गिरता है। पानी की एक बूंद गंगा में गिरती है, वो गंगा जल बन जाती है। यमुना में गिरती है, यमुना जल हो जाती है। नाले में गिरती है, नाला बन जाती है। वही पानी सांप पीता है, जहर हो जाता है। वही पानी नारियल के पेड़ में गिरता है, नारियल का जल हो जाता है, नारियल पानी। बोलो हाँ कि ना? पानी वही है, संगति बदलती चली गई। संगति पानी की, जब बारिश हुई ना तो पानी एक सा बरसा था। ईश्वर ने हर बूंद को एक सा बनाया है। सारी बूंद बरसने वाली ठंडी ही होगी, कभी गर्म पानी नहीं बरसा आज तक। एक सी बूंद है, पानी ही बरस रहा है। पर वही पानी गंगा में गिरते ही गंगा जल, यमुना में गिरते ही यमुना जल, नाले में गिरते ही अपवित्र नाला। ऐसे ही है इस संसार में। ईश्वर ने सबको एक सा बना के भेजा था। यहां आते ही कोई हिंदू समझने लगा अपने को, कोई मुस्लिम समझने लगा अपने को, कोई ईसाई समझने लगा अपने को, और कोई यहूदी पारसी समझने लगा, और आपस में लड़ने लग गए। मैं बड़ा, मैं बड़ा, तू छोटा, तू छोटा। ईश्वर ने लड़ने भेजा ही नहीं था, प्रेम मोहब्बत से रहने भेजा था। जाओ, हम तुम लुका छिपी खेलते हैं। क्या खेलते हैं? आपने बचपन में लुका छिपी खेला? हम छिप गए, फिर ढूंढ रहा है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा। हमारी भगवान के सामने ना लुका छिपी चल रही है। हम मतलब हम जीवात्मा, और ईश्वर मतलब परमात्मा। तो जीवात्मा और परमात्मा की जानते हो क्या चल रही है? लुका छिपी चल रही है। भगवान बोले एक काम करो, पहले तुम छिपो। तो हम लोग जाके छिप गए। कहां? कोई भारत आ गया, कोई अमेरिका आ गया, कोई यहां, कोई वहां, सब छिपे हैं। भगवान ने पहचान लिया, देख तू वहां है, तू वहां। भगवान बोले अब एक काम कर, मैं छिपता हूं, तू ढूंढ। और जब से भगवान छिपे ना, तब से आज तक हम सब ढूंढ ही रहे। वो तो मिले नहीं, आपस में लड़ने लग गए। मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं ये, मैं वो। आपस में लड़ाइयां चालू हैं। आज तक लड़ाइयां समाप्त नहीं हुई, और आगे सैकड़ों साल तक ये लड़ाइयां समाप्त नहीं होंगी। जब तक ये धरती रहेगी, तब तक ये लड़ाइयां रहेंगी। इस देश ने उस देश पे आक्रमण किया, उसने उस पे किया। ये हम लोग, राम के जमाने में भी लड़ाइयां थी, कृष्ण के जमाने में भी लड़ाइयां थी, आपके बाप दादों के जमाने में भी लड़ाइयां थी। जितने आपके बाप दादे मर गए ना, उन सबने हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाइयां खूब देखी, बंटवारा देखा है। और आज हम और आप भी देख रहे हैं। बोलो हाँ, हम भी लड़ाइयां देख रहे हैं। पहलगांव में जात पूछ के गोली ठा 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 मार। हमने भी ऑपरेशन सिंदूर देखा, आपने भी देखा। आने वाली पीढ़ी भी लड़ाई देखेगी। इसलिए कहता हूं, लड़ाइयां क्यों हैं? आप बताइए, लड़ाइयां क्यों हैं? उत्तर दो। पहले राजा महाराजा आपस में लड़ते थे। पहले मुगल आए, लड़ाए, मुगल के बाद अंग्रेज आए, तब लड़ाइयां हुई। अब तुम्हारे आपस में लड़ाइयां चल रही हैं। मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, मैं शूद्र।
तू बड़ा कि मैं बड़ा, लड़ाइयां चल रही हैं। आप लोग मुझे बताओ ये लड़ाइयां कब तक चलेंगी और क्यों चल रही हैं? कब तक चलेंगी मैंने तो बता दिया, अब क्यों चल रही हैं ये आप बताओ। ये लड़ाइयां कैसे रुकेंगी? मेरे पास एक उपाय है लड़ाइयां रोकने का। यदि हर व्यक्ति समझदार हो जाए, हर व्यक्ति ये सोच ले कि आपके भीतर ईश्वर ही तो है, मैं आपको मारूं तो आपको थोड़ी मार रहा हूं, उस व्यक्ति के भीतर बैठे हुए उस ईश्वर को ही तो मैं कष्ट पहुंचा रहा हूं। जैसे आप किसी के बेटे हो, आपको कोई मारेगा तो दर्द आपको तो होगा, पर आपकी मां को भी दर्द होगा। आपको मारेगा तो आपके पिता को भी दर्द होगा। किसी के बेटे को कोई मारे तो उसके माँ बाप को कष्ट होता है कि नहीं? ऐसे ही जब आप किसी को मारते होंगे, यहां तक कि जब आप एक चींटी भी मारते हैं, जब आप एक मछली भी मारते हैं, इंसानों की तो छोड़ दो, जब आप एक चींटी भी मारते हैं तो वो विधाता रो पड़ता है, देखो मेरी संरचना को मार रहा। ये संसार किसका है? आपका है, मेरा है या भगवान का है? इसलिए उसकी संरचना, उसकी व्यवस्था क्यों बिगाड़ रहे हो? क्यों अपने अभिमान के कारण दूसरों की जान ले रहे हो? क्यों अपने अज्ञान के कारण आप किसी का नुकसान कर रहे हो? क्यों लड़ाइयां हैं? लड़ाइयां केवल अभिमान, बस एटीट्यूड और अज्ञान ही एटीट्यूड है, ये कह सकते हैं। लड़ाई ज्ञानी नहीं करता। भारत ने कभी लड़ाई नहीं की। भारत ने, भगवान कृष्ण ने पांडवों के पक्ष से शांति का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के समक्ष जाकर खड़े हो गए। ऐ दुर्योधन देख, मैं समझा रहा हूं तुझे, लड़ाई मत कर। शांति दूत बनकर गए श्री कृष्ण। शांति का कोई विकल्प नहीं होता साहब, शांति का कोई विकल्प, आखिरी विकल्प है शांति। उससे ऊपर अब शांति के बाद भी कोई विकल्प बचा, ऑप्शन बचा? शांति। ए अर्जुन, दुर्योधन मान जा, लड़ाई ना कर, युद्ध ना कर, 5 गांव दे दे शांति से पांडवों को। नहीं माना। क्या परिणाम हुआ? सर्वनाश हुआ। क्यों हुआ? लड़ाई हुई क्यों? केवल लोभ के कारण, पांडवों का भी धन मिल जाए, जितना मेरे पास है उतना बहुत मान लूं मैं, तो लड़ाई ना हो। लड़ाइयां तब होती हैं जब व्यक्ति लोभी हो जाता है। इसलिए लड़ाई करना, समझदार नहीं लड़ता। लड़ाई जो करता है वो मूर्ख होता है। भारत कभी नहीं लड़ता। भारत तो केवल लड़ाई का उत्तर देता है, जवाब देता है। बोलो हाँ। जो समझदार होंगे वो लड़ेंगे नहीं, और जहां लड़ाई की जरूरत है वहां लड़ना भी धर्म है। समझाया, नहीं माना, तो वहां लड़ना धर्म हो गया। वहां लड़ाई जरूरी थी। इसलिए आपसे कहता हूं, यदि आपके अंदर भी अज्ञान है तो आपकी भी लड़ाइयां चल रही होंगी किसी न किसी से, और यदि अज्ञान नहीं होगा तो आपकी लड़ाई किसी से नहीं होगी। आप बस इतना जान लीजिए कि आप यहां के नहीं हैं, यहां आप केवल मेहमान हैं। मेहमानी करने आए हो तो मेहमानों को लड़ना नहीं चाहिए। आप परदेश में हो, ये संसार हमारा क्या है? परदेश। आपका अपना स्वयं का देश क्या है? आपका अपना देश है ईश्वर का घर। आप उस देश से आए हो, ईश्वर के घर से। यहां आप मेहमानी करने आए हो, 25, 50, 100 वर्षों की पूरी करोगे मेहमानी, टाटा करके चले जाओगे। लोग ले जाके शमशान में डाल देंगे, चिता पे जला देंगे, ऐसे हाथ झड़ा के लोग आएंगे वापस। बोलो हाँ।
नहीं, फिर कपड़ा ऐसे फटकारेंगे, ऐसे जैसे कपड़े पे चींटी चढ़ जाए ना तो आप कपड़े ऐसे नहीं कर देते, सारी झड़ जाती है, ऐसे तुम्हें भी शमशान में झड़ा के आ जाएंगे लोग, चल छुट्टी। और तुम यहां मान बैठे थे कि जी मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, क्या कर लेगा। ऐसी गलतफहमी में तुम्हारे पिताजी भी थे, ऐसी गलतफहमी में तुम्हारे दादाजी भी थे, और ऐसी गलतफहमी में तुम भी हो। हमारी मैया श्रीमती सुनीता मैया, श्री गणेश प्रसाद जी, आपने तो देखो अपने समय को सार्थक कर लिया। ये कौन सा महीना चल रहा है, क्या नाम है? इस महीने के दो नाम हैं, अघन। अघन, अघ कहते हैं पाप को, जो पाप को समाप्त करने वाला हो वो अघन, अघहन, जो अघ का हनन कर दे मतलब मार दे, वो अघन। और मार्गशीर्ष, जो श्रेष्ठ मार्ग को दिखा दे वो मार्गशीर्ष है। ये माह मार्ग दिखाने वाला है, भक्ति का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, शांति का मार्ग। और अघहन, जो पाप को इस महीने आप लोगों ने कार्तिक मास की महिमा तो सुनी, गीता में लिखा है कि मासों में मार्गशीर्ष मास मैं ही हूं, ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं। कृष्ण का ही मास ये मार्गशीर्ष मास है, सबसे उत्तम माह मार्गशीर्ष मास है ये। इस माह में क्या करना चाहिए? इस माह में किया गया कोई भी पुण्य पापों का समापन करने वाला, अघहन, अघन, सारे पाप समाप्त करने वाला माह है, आपको निष्पाप कर देने वाला है। इसलिए इस माह में आप जीवन में जो पुण्य कर सकते हैं कीजिएगा। किसी भी, हमारे सनातन में जितने भी महीने हैं, हर महीने की एक महिमा है। जेठ है तो उसकी महिमा, आषाढ़ है तो उसकी महिमा, कुंवार है उसकी महीना, कार्तिक उसकी महिमा, अघन, सबकी अपनी अपनी महिमा, मान्यताएं हैं। मतलब हमारे सनातन में कहा है कि किसी भी माह को आप देखो, हर माह में कुछ माह विशेष हैं जहां किया गया पुण्य आपको निष्पाप करता है। उन मासों में एक मास ये है जिसमें आप कथा सुन रहे हैं। श्रीमती सुनीता जी, गणेश प्रसाद सोनी जी, नितिन जी, श्वेता जी, राहुल अग्रवाल जी, खुशबू अग्रवाल जी, भैया श्री राजू डुलानी जी और वंदना डुलानी जी, समस्त परिवार के साथ आप प्रेम पूर्वक कथा गोंदिया से हैं, महाराष्ट्र से आप यहां आकर सुन रहे हैं। अभी भागवत जी के पाठ बैठेंगे 18 नवंबर से, पोथी पाठ आप भी बिठा सकते हैं। प्रिय भक्तों, हम केवल आपको यह समझा रहे थे कि आपका संबंध किससे है। सच बताओ, आपका संबंध किससे है? आप अपने को किसका मानते हो? मैया है गई नींद ना? ठीक है। एक दिन क्या हुआ, भगवान ने गोपियों के कपड़े चुरा लिए, बाद में लौटाए कि निर्वस्त्र होके मत नहाना। गोवर्धन की पूजा की भगवान ने। जब इंद्र ने पानी बरसाया, सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े, कन्हैया कन्हैया, तेने पूजा बंद कराई। इंद्र नाराज है गए, लाला अब हमारी रक्षा करो। तो भगवान श्री कृष्ण की शरण में जब सारे ब्रजवासी गए, और जब शरण में गए तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आपने हमारी शरण ग्रहण की है, अब हम आपकी रक्षा करेंगे। और जब ब्रजवासी भगवान की शरण में गए तो भगवान ने
ब्रजवासियों की रक्षा, भक्तों की रक्षा के लिए एक उंगली से गिरिराज जी को उठा लिया। भगवान कहते हैं मैं आपकी रक्षा जरूर करूंगा, पर कब करूंगा? जब आप मामेकम शरणम ब्रज, जब आप हमारी शरण में आओगे। बेवजह भगवान नहीं दौड़ते, नहीं बढ़ते, आप शरण में जाओगे तो कृपा करेंगे। भगवान कब कृपा करते हैं मेरी मां? जब भक्त भगवान की कहां जाता है? शरण में जाता है। इसलिए शरण में जाइए, पहले आपको शरण में जाना होगा। जब गए तो एक उंगली से पहाड़ खड़े हैं भगवान, सब छाया पे खड़े हैं, सब दर्शन कर रहे हैं। भगवान ने गिरिराज जी को स्थापित कर दिया और गिरिराज जी रखे, इंद्र का घमंड समाप्त हुआ। अच्छा, देवताओं की पूजा ना करो ना तो देवता बिगड़ जाते हैं। इंद्र की पूजा नहीं की एक बार ना तो इंद्र को गुस्सा आ गई। अरे इंद्र को सोचना चाहिए था कि हमेशा तो करते आए हैं, इस बार नहीं किया तो कोई बात नहीं, नहीं की ना तो पानी बरसा दिया, मार देंगे। ऐसी हरकत तो पड़ोसी भी करता है अपना। इंद्र, इसलिए हम सनातनी लोग ना देवताओं की पूजा वूजा नहीं करते। और देवता चित्तना धरई, हम सनातनी भगवान की पूजा करते हैं। देवताओं में और भगवान में क्या अंतर है? आप बताओ, हैं? आप ना बताओगे। और भगवान क्या अंतर है? एक ही है, पत्नी और पड़ोसन एक ही है, सोना और लोहा एक ही है। वाह, एक ही नहीं है, एक ही होते तो हम सवाल ही क्यों करते? देवता 33 कोटि है, 33 करोड़। कोटि मतलब प्रकार मान लो, करोड़ मान लो, दोनों बातें सही है। देवता करोड़ों हैं और देवताओं का काम है आपको ये संभालना है। जैसे हमारे यहाँ वरुण देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, चंद्रमा देवता, ये सब देवता हैं। भगवान एक है। देवताओं के राजा हैं इंद्र और देवताओं के देव हैं महादेव। भगवान भगवान अंतर बता रहा हूं, सुनो। देवताओं की पूजा ना करो ना तो देवता नाराज हो जाते हैं, लेकिन भगवान की पूजा तो छोड़ दो। अजामिल नाम का एक पापी जब मरने लगा तो उसके मुख से धोखे से नारायण निकल गया और उसने भगवान को नहीं बुलाया, उसके बेटे का नाम नारायण था। तो मरते समय अजामिल ने किसे बुलाया? बेटा नारायण, नारायण। बेटे नारायण को, जबकि उस अजामिल ने कभी पूजा नहीं, कुछ नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई भक्ति नहीं, कोई सत्संग नहीं, कोई जप तप नहीं, गलत काम करता था अजामिल। पापी था, शराबी था, जुआड़ी था, पराई औरत का संग करता था। कोई पाप नहीं थे जो अजामिल ने ना किए हों, पर वो अजामिल ने मरते समय क्या बोला? नारायण। भगवान बोले जाओ, मेरा भक्त बुला रहा है। पार्षदगण बोले प्रभु आपको नहीं बुला रहा है। किसको बुला रहा है? बोले अपने बेटे को, नारायण उसका नाम है। भगवान बोले उसके बेटे का नाम नारायण तो अब से है, मेरा नाम नारायण तो कब से है, इसलिए जाओ लेके आओ। अजामिल जैसे पापी को तार दिया एक नाम से। देवताओं में और भगवान में इतना अंतर है कि देवताओं की पूजा करो तब तो ठीक है, और ना करो तो देवता डुबाना चाहते हैं। पानी वर्षा वर्षा केंद्र ने ब्रजमंडल को डुबाना चाहा, मार देना चाहते हैं देवता, लेकिन भगवान कहते हैं पापी से पापी भी
धोखे से भी एक नाम बोल ले तो देवता की पूजा ना करो तो मारना चाहते हैं, और भगवान की पूजा ना करे कोई धोखे से नाम ले ले तो वो तारना चाहते हैं। अंतर बहुत है साहब। देवता तो भगवान के पांव की धूल है। भगवान एक चुटकी बजाएं तो करोड़ों इंद्र पैदा हो जाएं। अब बताइए क्या इंद्र की बराबरी भगवान से हो सकती है? आप कह रहे हो बराबर है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा और देवता चित्त न धरें। देवताओं को चित्त पे रखने की जरूरत, तो चित्त पे किसे रखें? भगवान को। आप लोग देवताओं के पीछे भागते हो, अरे वो देवता ज्यादा चमत्कारी है। देवताओं के चक्कर में ना रहो। देवता जब तक उपासना करोगे तब तक वो देवता कुछ फल दे सकते हैं। अच्छा, देवता दे भी क्या सकते हैं? देवता आपको क्या दे सकते हैं? कोई देवता आपको थोड़ा सा धन दे सकते हैं, कोई देवता थोड़ा सा बल दे सकते हैं, कोई देवता थोड़ा सा आपको पद प्रतिष्ठा दे सकते हैं। लेकिन देवताओं से कहो कि देवता जी जरा हमें मुक्ति दे दो, तो देवता हाथ खड़े कर ले, भैया ये डिपार्टमेंट हमारा। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। देवताओं का एक सीम, जैसे मंत्री नहीं होते, जल मंत्री, खाद्य मंत्री, फला मंत्री, कितने होते हैं? मंत्री बहुत होते हैं, देवता बहुत होते हैं। ये काम ये मंत्री करेगा, ये काम ये मंत्री, ऐसे ये काम ये देवता करेंगे, ये काम ये देवता। पर भगवान है कि सारा काम कर सकते हैं। सब क्या चाहिए? सब। जब प्रहलाद जी पर संकट आया तो बताओ किस देवता ने रक्षा की? बोलो। प्रहलाद पर संकट आया तो किस देवता ने रक्षा की? देवताओं के बस का नहीं है। देवताओं को तो हिरण्यकश्यपु उठा उठा के पटक देता है। देवताओं को तो राक्षस भी मार देते हैं। बोलो हाँ। रावण की लंका में देवता लोग ऐसे खड़े थे हाथ जोड़ के। बोलो हाँ। रावण की सिंहासन के नीचे पड़े थे कुछ देवता। बोलो हाँ। कर जोरे सुर दिशप विनीता भ्रकुटि बिलोकत सकल सभीता। देवता तो रावण जैसे लोग भी देवताओं को जीत लेते हैं। देवताओं को जीत लेना कोई बड़ा काम नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए कहता हूं देवताओं के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ना। भगवान भगवान है। समझ में आ रही है कुछ की नहीं? भगवान कितने हैं? 33 कोटि है ना। अब देखो इन्हें कितना सुनाओ, कितना भी समझाओ, लेकिन ये चलेंगे अपने हिसाब से। 33 कोटि भगवान नहीं होते। हाँ, क्या समझा रहे इतनी देर से? तुम्हारे लिए सब 22 पसेरी है। भगवान कितने होते हैं? कितने? क्या नाम है उन्हें का? ईश्वर। क्या नाम है उनका? ईश्वर। कौन ईश्वर है? चलो अच्छा है, आपको कम से कम नकल करनी तो आती है, सुन के ही बोल दिया, ये अच्छी बात है। एक दिन क्या हुआ, भगवान के पिता को देवता ले गए। कौन? नंद बाबा को वरुण देवता ले गए। अब भगवान गए तो वरुण देवता चरणों में, प्रभु क्षमा, काहे ले आए हमारे पिताजी को?
वरुण देवता बोले कि ये 9 एंट्री में नहा रहे थे। 9 एंट्री? बोले रात के 2 बजे यमुना जी नहा रहे थे। रात के समय देवियां सोती हैं, जैसे आप लोग रात को विश्राम करते हैं ना, पेड़ पौधे और नदियां भी विश्राम में रहती हैं। इसी रात के नहीं नहाया जाता। नदियों में रात को स्नान सुबह 4 बजे से स्नान होता है, 3 बजे भी स्नान नहीं होता। अब ये बाबा क्या हुआ, इनको गलतफहमी हो गई, इनको लगा सवेरे के 4 बज गए। वो गए नहाने तो वरुण देवता घूम रहे थे, पकड़ के ले गए। सवेरे कन्हैया का पता नहीं, बाबा का पता नहीं। मैया बोली कि कोई गड़बड़ है। भगवान ने ध्यान लगाया तो बाबा वरुण लोग भगवान गए, वरुण देवता से लाए। अब नंद बाबा सब ब्रजवासियों को बोले, भैया मेरो छोरा सामान्य बालक ना है, या छोरा को तो बड़े बड़े देवता भी दंडवत करें। वरुण देवता आपको दंडवत करे और हाथ जोड़ के आरती उतारवे लग गए देवता। समझ गए नंद बाबा के मेरो छोरा कोई सामान्य छोरो ना है। बाबा बोले, कन्हैया सच बताइयो भैया तू है कौन? ब्रजवासी बोले, लाला सच्ची बोलियो तू है कौन? मैंने तो तोको कबड्डी में हराए दियो लाला, पर सुन राखी है, सुना तेरे बारे में तू भगवान है। ब्रजवासी बोले, लाला तू भगवान है का, पर मैंने तो तोको कबड्डी में हराए दियो, 4 पटकना मारे। सुन राखी है तेने भगवान है। कन्हैया बोले, लाला मैं भगवान होऊंगा तो बोल करेगो का? ब्रजवासी बोले, लाला का करेंगे, कछु कर सके का तेरो? तू भगवान है लाला तो एक बार ना अपने बैकुंठ को दर्शन कराए दे। मैंने सुन राखी है तेरो बैकुंठ बड़ो सुंदर है, एक बार या बैकुंठ को दर्शन कराए दे, मैं भी वह बैकुंठ को देख लूं, जा बैकुंठ की ताई बड़े बड़े साधु संत आंख मूंद के बैठे रहे, बैकुंठ में एक बार देखूं तो सही होए का? भगवान बोले, सच्ची जानो चाहो बैकुंठ? हाँ लाला हम बैकुंठ जानो चाहें, एक बार मोको बैकुंठ को दर्शन कराए दे लाला। अच्छा तो चलो या ब्रह्मकुंड में लगाओ गोता। सारे ब्रजवासी ब्रह्मकुंड में गोता लगाए, सब ब्रजवासी पहुंच गए बैकुंठ। और जब बैकुंठ गए तो वहां शांति, कोई किसी से बात नहीं करे। ब्रजवासी बोले, च्योरे काहे गो लाला? अरे लाला यार बैकुंठ में तो काहू से कोई बातों ना करे। अब वहां जाके बैकुंठ में ब्रजवासी बोले, ए भैया हमारो कन्हैया कहाँ है? दूसरों बोले, अरे राम राम देख वो बड़ो सांप देखे, सांप, उस सांप के ऊपर कोई लेटो है लाला, बाकी सकल हमारे कन्हैया से मिले। ए कन्हैया यहाँ ही हो लाला। वहां लेटे थे नारायण शेष सैया पर। ब्रजवासी बोले, सुनो ये भैया ये सांप के ऊपर कौन सो रहा है? दूसरों बोले, लाला कौन सो सके, सांप के ऊपर हमारो कन्हैया ही होएगो। अब आवाज लगा रहे हैं, ए कन्हैया वहां काय को पड़े हो, यहां तेरे संग कबड्डी खेलें। वहां जितने लोग थे पार्षदगण सब बोले, ए भैया कहां से आए हो? बोले हम वृंदावन से आए हैं। चुप रहो, शोर काय कर रहे हो? ब्रजवासी बोले, चुप 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 चुप। पार्षदगण बोले, काहे हल्ला कर रहे हो? बोले, भैया हमारो कन्हैया कहीं मिले ना है, दिख ना रहे हो, कहीं कहां चले गए? कौन कन्हैया? अरे तुम्हारे वो कौन लेटे हैं? बोले, वो भगवान है बैकुंठ के, यहीं के भगवान है वो। अरे यही तेरो भगवान है? हाँ यही भगवान है। अरे लाला तेरो भगवान तो हमारे वृंदावन में हमारे संग कबड्डी खेले और हमारे संग न जाए जाए के मक्खन खाए। बैकुंठ वाले बोले, पार्षद कैसी बात कर रहे हो, बहकी बहकी बातें कर रहे हो, हमारे भगवान तो यहीं रहे, कहीं जाए आए ना। ना भैया तो को बड़ी गलतफहमी हो गई, हमारो कन्हैया बड़ो छलिया है, दारी को कब आके या सांप के ऊपर लेट जाओ, कभी या सांप से उठ के वृंदा बना जाए तो को पतो ही ना चले, तो हमारे लाला को जाने ना आए। बैकुंठ वाले बोले कि भैया देखो तुम बहुत शोर कर रहे हो, चलो यहां से। ब्रजवासी बोले, तो रख अपनो बैकुंठ, हमें चाहिए भी ना। ए लाला तेरे बैकुंठ अच्छो ना है लाला, हमें वृंदावन बुला। तेरे बैकुंठ में तो हम तेरे संग खेल ना सके, तेरे संग खा ना सके, तेरे संग बात ना कर सके, तेरे संग हंस ना सके, तेरे संग झूला ना झूल सके, तेरे संग नहा ना सके। अरे वृंदावन को कन्हैया तो वाके संग हम खेल सके, वाके संग नहा सके, वाके संग कबड्डी खेल सके, वाके संग गैया चरा सके, वाके संग घूम सके, हंस सके, रो सके, वाके कंधे में अपनो माथा रख सके, वाको बैल बना के वाके ऊपर बैठ जाए हम। पर ये सारी सुविधाएं बैकुंठ में, इसलिए वृंदावन की महिमा बैकुंठ से भी अधिक है। इसलिए तो कहा, इसलिए कहा वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने,
प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, निधिवन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं। प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं। छीन लिया सब तूने मेरा, छीन लिया सब तूने मेरा, यार कहाँ अब जाऊं ब्रज की लता पता। राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। छैल छबीले कृष्ण प्रिया तेरी याद सताती है। कुह कुह कह कर काली कोयल दिल तड़पाती है। धन्य है ये वृंदावन। वृंदावन का भक्त तो कहता है हमें वैकुंठ ना चाहिए। आप ही बताओ, आप आए हो वृंदावन, अच्छा लग रहा है कि नहीं? क्या वृंदावन से भी अच्छा वैकुंठ होगा? यहाँ भगवान सुलभ है, यहाँ यमुना जी सुलभ है। चलो सखी वहां जाइए जहां बसे ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दो काज। बड़ी महिमा है मेरी माँ। सामान्य आंखों से तो सामान्य वृंदावन दिखता है, दिव्य वृंदावन। वो प्रेम का चश्मा लगाओ, इसलिए वृंदावन का बंदर आपका चश्मा उतार लेता है। कांच के चश्मे से बहुत देख लिया, अब वृंदावन आया है कांच वाला उतार, और प्रेम और भक्ति का चश्मा लगा के देख, तब तुझे दिखेगा। ये वृंदावन सबकी समझ के परे, जिसे वो जनाएंगे ये वृंदावन उन्हीं को समझ में आता है। वृंदावन जैसा केवल वृंदावन है। इसलिए मेरी मां आते रहा करो, आप भी वृंदावन आओ, आते रहा करो। आओ बिहारी जी का दर्शन करो, यमुना जी का दर्शन करो, गौरी गोपाल भगवान का दर्शन करो। आओ वृंदावन, प्रेम से राधा रमण जी का, राधा वल्लभ जी का, गोविंद देव जी का प्रेम से, भगवान का प्रेम से दर्शन करो। आज भगवान ने यमुना के किनारे बांसुरी बजाई। क्या करना है? गोपियों को बुलाना है। क्यों बुलाना है? गोपियों के संग रास रचाएंगे। हमारे भगवान बड़े लीला पुरुषोत्तम हैं, भगवान बड़ी लीलाएं करते हैं। सामान्य व्यक्ति समझ नहीं पाता और लीलाओं में मोहित होकर वो अपने बुद्धि से समझता रहता है। अच्छा ये बताओ, कृष्ण को जानना है तो कौन सी बुद्धि चाहिए? आपकी बुद्धि या शास्त्रों की बुद्धि? किसकी बुद्धि? कौन सी बुद्धि चाहिए? आपकी बुद्धि से भगवान कभी ना समझ आएंगे। भगवान को समझना, आपकी दृष्टि से भगवान कभी ना दिखेंगे। जब शास्त्रों की दृष्टि से देखोगे तब समझ में आएंगे। आपकी दृष्टि अलग है, शास्त्रों की दृष्टि अलग है। हाँ मैया, कर लो पंचायत। मैया सुनो, आपकी दृष्टि अलग है और भगवान की दृष्टि, शास्त्रों की दृष्टि। आपकी दृष्टि क्या है? मैं पहले आपकी दृष्टि की बात करता हूं। जैसे आप लोग क्या कहते हो, तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तो आप लोगों की दृष्टि से रासलीला का मतलब कैरेक्टर ढीला है।
क्योंकि रासलीला और कैरेक्टर ढीला को जोड़ दिया ना बॉलीवुड ने। तो आपकी दृष्टि से, आपकी बुद्धि से रासलीला का मतलब कैरेक्टर ढीला है, ये आपका सामान्य ज्ञान है। अब जरा इसी बात को शास्त्रों से समझो। तो शास्त्रों को जब देखोगे तो पहले ये देखो कि कृष्ण कौन है। पहले आप बताओ कृष्ण कौन है, बोलो कौन है, जोर से। भगवान। भगवान किसे कहते हैं? शास्त्र की दृष्टि कहती है कि कृष्ण कौन है? साक्षात नारायण। नारायण कौन है? वो नारायण जो एक चुटकी बजाएं, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य। एक चुटकी बजाएं तो प्रलय हो जाए, दूसरी बजाएं जस के तस खड़ा हो जाए संसार। जिनके एक एक रोम पर ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। वेद कहते हैं कि भगवान के एक एक रोमे पर एक एक ब्रह्मांड लटका है। भगवान कितने विराट हैं। गधे को आप पढ़ाओ काखा गाघा, पढ़ पाएगा? कितने भी अच्छे ढंग से कोई समझाए, पर गधे को काखा गाघा का मतलब नहीं समझ में आएगा। ऐसे ही उस परमात्मा को जानने में हम सब गधा हैं। हम जैसे गधों को भला वो परमात्मा कितना समझ आएगा। वो कृष्ण जो साक्षात नारायण है, जो कृष्ण कामदेव के बाप हैं। भगवान कृष्ण के पहले पुत्र का नाम क्या है? प्रद्युम्न। और प्रद्युम्न कौन है? कामदेव को शंकर जी ने जलाया था तीसरी आंख खोलकर, बोलो हाँ। जब जलाया तो कामदेव जल गए। कामदेव की पत्नी गई भगवान शंकर से बोली, हे भोलेनाथ, मेरे पति को आपने जला के भस्म कर दिया, अब ये बताओ मैं विधवा हो गई। शंकर जी बोले, ना तू विधवा मत हो, तेरा पति मेरे क्रोध की ज्वाला में जल जरूर गया है, लेकिन मैं तुझे वचन देता हूं रति कि तेरा पति तुझे द्वापर में जब भगवान अवतार लेंगे कृष्ण, तब कृष्ण के पहले पुत्र के रूप में तुझे तेरा पति प्राप्त हो जाएगा। बोलो हाँ। तो जो भगवान के पहले पुत्र हैं प्रद्युम्न, वो कौन है? कामदेव। जरा सोचो, कामदेव के बाप हैं भगवान, तो क्या कामदेव भगवान को सता सकता है? भगवान करोड़ों कामदेव बनाते हैं। भगवान करोड़ों कामदेव, बोलो, बनाते हैं। वो कामदेव क्या भगवान को परेशान करेगा? नहीं। लेकिन आपकी बुद्धि से क्या लग रहा है? तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तुम्हारी दृष्टि से रासलीला को तुमने कैरेक्टर ढीला से जोड़ दिया। क्यों जोड़ दिया? क्योंकि आपका कैरेक्टर, आजकल के लोगों का कैरेक्टर कितना अच्छा है ये तो सब लोग जानते हैं। तो जो जैसा है वो स्वयं भी सामने वाले को उसी दृष्टि से देखता है। तो भगवान है, कामदेव को प्रकट करने वाले, उन्हीं कामदेव परेशान करेगा। क्या जगत के पालनहार का कैरेक्टर ढीला हो सकता है? जरा सोचो, उत्तर दो। लेकिन आप लोग ये बात जब पहली बार मैंने बोला, आप सब हंस पड़े। तो सवाल पूछ लूं कि तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। इस पे जब लोग हंसते हैं तो जरा उनसे पूछना कि किस पे हंस रहे हो? किस पे हंसते हैं? भगवान कृष्ण पर। चूंकि आपकी बुद्धि इतनी है तो आप कृष्ण को इतना समझ पाए। आप कृष्ण को कितना समझ पाए? केवल तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, इतना ही समझ पाए लोग कृष्ण को। कृष्ण को क्या समझ पाए? रासलीला और कैरेक्टर ढीला। क्योंकि तुम सामान्य अपनी बुद्धि, अपनी खोपड़ी लगा रहे हो। कृष्ण को जानना है तो शास्त्रों के चश्मे से देखो। कृष्ण भगवान है, साक्षात नारायण है। वो जब अपने भक्तों को मिलते हैं,
जब भगवान अपने भक्तों के जन्म जन्म की तपस्या का फल देते हैं, जब भक्त भगवान को पा जाता है तो भक्त और भगवान के उस मिलन का नाम होता है रास। उस रास को लोगों ने कैरेक्टर ढीला से जोड़ दिया। रास में कौन है? शंकर जी गोपी बनकर आए, कहा कि मैं रास में जाऊंगा। जिस रास में शिव पहुंचे ये वही शंकर हैं जिन्होंने कामदेव को जला दिया है। कामदेव को जलाने वाले शिव कह रहे हैं, पार्वती जरा मुझे साड़ी पहना दो, जरा मुझे भी दुल्हन बना दो। क्यों? मुझे रास में जाना। कृष्ण रास रचा रहे हैं। पार्वती जी बोली कि आप तो शंकर हो, आप क्या करोगे? नहीं नहीं, आज मेरा परमात्मा मुझे पुकार रहा। तो गोपी बनकर क्यों गए शंकर जी? गोपी बनकर इसलिए गए क्योंकि वहां गोपियों का प्रवेश है। और गोपी कौन? जिन्हें साड़ी पहन लेने से कोई गोपी नहीं हो जाता। आप भी लहंगा चुन्नी पहन लो तो गोपी हो जाओगे ना साहब। वस्त्र बदल लेने से कोई साधु नहीं हो जाता, वस्त्र बदल लेने से कोई गोपी नहीं हो जाता। गोपी कौन है? जिसका चित्त केवल भगवान में लगा हो, भगवान के सिवा उसके ध्यान में कोई ना हो, ऐसी विचारधारा का नाम गोपी है। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। जहां कृष्ण के सिवा और कोई चित्त पे ना हो, मन में ना हो, उस भाव का नाम गोपी है। अब गोपी का मतलब आप लोगों ने स्त्रियां समझ ली कि कृष्ण स्त्रियों के संग नाच रहे हैं। पागल! अरे वो स्त्री शंकर जी स्त्री है क्या? शंकर जी के संग रास रचा रहे हैं? बोलो हाँ। तो शंकर स्त्री है क्या? शंकर जी भी गोपी बनकर गए, नारद जी भी गोपी बनकर गए, हनुमान जी भी गोपी बनकर गए, सब गोपी बनकर गए। गोपी बनकर गए मतलब गोपियों की तरह भाव लेकर गए। गोपियों का भाव कैसा है? जहां गोपियां कृष्ण के सिवा कुछ नहीं। जब भगवान ने पुकारा राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, तुंग देवी, आओ सारी गोपियां दुहंत्यो भी यहो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। सारा काम छोड़ा, गैया दोहना छोड़ा, झाड़ू लगानी छोड़ी, पोंछा लगाना, बच्चे को दूध पिला रही थी एक सखी, दूध पिलाना छोड़ा, दौड़ पड़ी। जिन सखियों के पास कृष्ण के सिवा कोई काम ना हो, वो खाती हैं तो कृष्ण की याद करती हैं, झाड़ू लगाती हैं कृष्ण की याद करती हैं, बच्चे को दूध पिलाती हैं कृष्ण की याद करती हैं, वो सोती हैं तो सपने में कृष्ण को देखती हैं। जिन गोपियों का रहना अंग संग दिन रात, जहां केवल कृष्ण है, जहां कृष्ण के अतिरिक्त कोई याद नहीं, गोपियां कोई व्यर्थ की बकवास नहीं करती, जब भी बात करती हैं तो कृष्ण की। जहां कृष्ण के सिवा कुछ ना हो, कृष्ण के सिवा कोई बात ना हो, कोई याद ना हो, इस विचारधारा का नाम गोपी है। कल मैंने आपको बताया था ना कि एक जावाली संत ने तपस्या की, तब भगवान ने उसे गोपी बनाया। जब राम वनवास गए तो वनवास के दौरान जंगल में बड़े साधु संत मिले राम को। कहा राम हमारी कुटिया में आ जाओ। राम बोले अभी आपकी कुटिया में आने का टाइम नहीं है, क्योंकि मैं अभी कार्य में लगा हूं। सीता को रावण ले गया है, मैं सीता की खोज में हूं। किसकी कुटिया पे जाएं? और जिसकी कुटिया पे जाएं वो खुश हो जाएं, और जिसकी कुटिया पे ना जाएं वो साधु रोने लग जाएं। राम तो आए नहीं। हे प्रभु क्या गलती हो गई, क्या अपराध हो गया? तब राम जी ने कहा कि तुम जितने साधु हो तुम्हारे से कोई गलती नहीं हुई, समय नहीं है इसलिए मैं सबकी कुटिया पे तो नहीं आ सकता, लेकिन अगले जन्म में तुम सब साधु मेरी गोपियां बनकर आना। मैं इस जन्म में तुम्हें सुख नहीं दे पाया, अगले जन्म में तुम्हें अपनी गोद में बिठाकर तुम्हारी गोद में बैठकर तुम्हें सुख दूंगा। वो सारे साधु संत इस जन्म में गोपी बनकर आए, जैसे शंकर जी गोपी बनकर आए, ऐसे वो साधु संत।
चूंकि साड़ी ओढ़ ली तो आपको लगा स्त्री है, तुम्हारी खोपड़ी में स्त्री के सिवा कुछ रहते ही नहीं है, सूझते ही नहीं है। तो जस आपन तस दूसर जानी, तो आपको दिन रात स्त्री दिखती है तो तुम्हें गोपियों में भी स्त्रियां नजर आ गई, शिव में भी स्त्री नजर आ गई। इसलिए लोग अपनी बुद्धि के चश्मे से देखते हैं कृष्ण लीला को। इसलिए क्या बोलते हैं, तुम करो तो रास लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। इसलिए आप अपने चश्मे से देखते। इसलिए कहता हूं भगवान को कभी अपने चश्मे से नहीं देखना चाहिए, पहले सत्संग करके ईश्वर को देखने का नजरिया प्राप्त कर लो। इसलिए तो सत्संग में बताया जाता है कि राम कौन है। ऐसे तो मंदिर जाओ, राम को प्रणाम करके आओ, नहीं, राम कौन है, कौन कौन सी मर्यादा की स्थापना की, उनके बारे में पहले जान तो लो। कृष्ण कौन है समझ तो लो। अब समझे कुछ नहीं तो क्या फायदा। फिर अर्थ का अनर्थ करते हैं लोग। अब बॉलीवुड के लोग ना भगवान पे कितनी उंगलियां उठाते हैं, क्यों? ये मूर्ख लोग कृष्ण को कितना समझ पाएंगे। इनकी खोपड़ी में कृष्ण चढ़ेंगे। ये तो दिन रात शराब पीते हैं, गुटखे का प्रचार करते हैं, गलत काम खुद करते हैं, इन्हें कृष्ण समझ में आ जाएंगे। अरे जो कृष्ण के लिए डूब गया, नाम जप रहा है श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, सालों साल तक पागलों की तरह केवल प्रभु के आश्रित है, उसे कुछ समझ में आता है कि कृष्ण कौन है, उसे भी पूरा समझ में नहीं आता। हनुमान जी को भी राम कितने समझ में आए। अब बताओ हनुमान जी से बड़ा बुद्धिमान कोई होगा? बोलो, नहीं नहीं ना। हनुमान जी से बड़ा बुद्धिमान क्या है? हनुमान जी ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम, सारे गुणों की खान हनुमान जी, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अतुलित बलिधामम, अतुलित बल। ऐसे हनुमान जी जो पहाड़ को हथेली पे रख लेते हो। ऐसे हनुमान जी राम को जब जाने, अच्छा हनुमान जी भी जब तक राम को नहीं जाने ना, तो राम के आगे ऐसे ऐसे खड़े थे, मैं पंडित जी हूं, मैं ज्ञानी हूं। हनुमान जी भी राम के आगे ना ज्ञानी बाबा बन के गए थे। राम को नहीं जानोगे तो खुद को ज्ञानी समझोगे। हनुमान जी बोले पंडित जी बन के। पहली बार किष्किंधा में हनुमान जी की राम जी से भेंट हुई, ऋषिमुख पर्वत के पास। जब गए ऋषिमुख पर्वत नियर आया, वहां हनुमान जी गए, कहा कौन हो आप? कठिन भूमि कोमल पदगामी, कौन है आप? हनुमान जी बोल रहे हैं राम। कौन है? राम जी और लक्ष्मण जी। उस समय सीता चोरी, जब सीता मैया चोरी हो गई और राम लक्ष्मण ढूंढ रहे थे, तब हनुमान जी को किसने बोला? सुग्रीव ने। सुग्रीव ने बोला कि दो पुरुष आ रहे हैं, लगता है बाली ने भेजा, जरा पता लगाओ कौन है। तब हनुमान जी पंडित जी बनकर गए। कौन हो आप? राम जी बोले कि कौशले से दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए, हम कौशल्या नंदन दशरथ पुत्र राम है। अब हनुमान जी अभी तक नहीं जाने, तो खड़े थे, जान गए राम कौन है, और जाने लेट गए, प्रभु प्रभु क्षमा 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 क्षमा। और जब जाने चरणों में, आज तक चरणों में बैठे हैं हनुमान जी राम जी की। जो नहीं जानेगा वो राम को अलग दृष्टि से देखेगा, और जो जान जाएगा वो राम को अलग दृष्टि से देखेगा। तो राम को देखने की दो दृष्टि। एक, जो लोग राम को नहीं जानते वो राम के बारे में अपशब्द कहते हैं, गलत कहते हैं, क्योंकि वो जानते नहीं। वो कृष्ण को नहीं जानते तो गालियां भी देते होंगे। लेकिन जो जान गया, हनुमान जी जान गए, तो चरणों में बैठे हैं आज तक। बोलो हाँ। वो नहीं जाने तो ये भी ज्ञानी बन के घूम रहे थे। हनुमान जी को भी, हनुमान जी तो इतने बड़े हैं ना मेरी माँ, हनुमान जी को भी राम कब समझ में आए? जब राम ने स्वयं कृपा की। राम कृपा ना करते तो हनुमान जी भी राम को नहीं पहचान पाते। रावण इतना ज्ञानी था, कहां पहचान पाया?
रावण जैसे ज्ञानियों के पल्ले ना पड़े राम, तुम्हारे पल्ले पड़ जाएंगे। रावण जैसे ज्ञानियों की 10 खोपड़ी वाले की खोपड़ी में ना गए राम, तुम्हारी एक खोपड़ी में आ जाएंगे। बोलो मेरी मां। इसलिए भगवान के बारे में गलत बातें वही कर सकते हैं जो भगवान को जानते नहीं। जो जानता है ना वो नतमस्तक रहेगा, सरल हो जाएगा, सहज हो जाएगा। इसलिए प्रभु को जानना है तो शास्त्रों की दृष्टि से जानो। तुम्हारी अपनी कोई दृष्टि नहीं है। तुम्हारी इन आंखों से केवल तुम जगत को देख पाओगे, वो भी कुछ। आंखों से सब चीजें थोड़ी दिखती हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी आंखों से नहीं दिखती। कहते ना नजरिया, एक होती है नजरें और एक होता है नजरिया। आप अपनी बहन को भी देखते हो इन्हीं आंखों से, और किसी और लड़की को भी देखते हो इन्हीं आंखों से, लेकिन दोनों को देखने का आपका अंदाज अलग अलग है। आपको पता है कि ये मेरी बहन है तो आप उसे अलग दृष्टि से देखते हो, और यदि आपकी समझ अच्छी है, संस्कारी हो, तो आप हर लड़की को बहन के ही भाव से देखोगे। ऐसे लोग भी संसार में हैं, सबको बहन के रूप में देख रहे हैं, किसी को परेशान नहीं करते। माँ के रूप में देख रहे हैं, बड़ी है तो बराबर की तो बहन, छोटी है तो बेटी के भाव से देखा जा रहा है। लेकिन जिनकी बुद्धियां खराब हैं वो अपनी बहन को तो बहन मान रहे हैं, अपनी बहन को तो पक्का देख रहे हैं बहन के भाव से, लेकिन बहन की ही उम्र की कोई दूसरी लड़की मिल जाए उसे बिल्कुल गलत तरीके से ही देखते हैं कुछ लोग। आप बताइए, आंखें तो वही है ना, 2 आंखें, लेकिन बदला, नजरें नहीं बदली, नजरिया बदल गया। मंदिर में बहुत सारी चीज, अब जैसे आप बिहारी जी गए, कई बार आप देखे, चलो आज कितने लोगों ने दर्शन किया बिहारी जी का? आज दर्शन किया मैया? किस तरह के कपड़े पहने थे बिहारी जी? मैया आज श्रृंगार कैसा था? क्या कहा बिहारी जी ने आज आपसे? देखो ये बातें हैं। एक तो होता है दर्शन, गए फॉर्मेलिटी पूरी, बिहारी अरे दर्शन, ऐसे दर्शन किया आ गए। एक तो ये दर्शन है, इस दर्शन को बोलते हैं भेड़िया धसान। लेकिन एक दर्शन है, एक दर्शन ऐसा है कि जब भगवान को देखा तो देखते ही आंखों में आंसू आ गए। बिहारी जी की आंखों से आपकी आंखें मिली, ऐसा लगा कि बिहारी जी कुछ आपसे कह रहे हैं। ये भी एक दर्शन है, जहां आप इतनी गहराई से देख रहे हैं कि मानो आप दर्शन करने नहीं गए, बिहारी जी से बातें करने गए। कुछ कह रहे हैं वो, कुछ कह रहे हैं आप। मानो आपको देख के बिहारी जी मुस्कुरा रहे हैं, मानो आपको ही टुकुर टुकुर देख रहे हो, मानो आपका ही वो इंतजार कर रहे थे। ये सब भाव की बातें हैं। आंखों से तो सबको एक सा ही दिख रहा है, लेकिन भाव बदले तो नजरिए बदलते चले गए। कुम्हार बना रहा था चिलम, साधु जी आए, बोले चिलम मत बना, गर्मी आने वाली है, घड़ा बना। कुम्हार ने मिट्टी और लगाई, बना दिया घड़ा। घड़ा बनाया, सुखाया, पकाया, बाजार में बेचा। एक ग्राहक आया, घड़ा खरीद के गया, पानी भर के घर के बाहर लगा दिया कि कोई यात्रीगण पानी पिए तो पी जाए। अब वो घड़े का पानी एक साधु जी पिए और बोले वाह कितना शीतल जल, बड़ी शांति मिली। तब उस माटी से आवाज आ गई, घड़े की मिट्टी बोली अरे अरे कुम्हार, तेरे विचार बदले मेरी जिंदगी बदल गई, तेरी दृष्टि बदली मेरी तो पूरी सृष्टि बदल गई। क्यों? तूने मुझे चिलम बनाया होता तो मैं भी जलती और जो पीते वो भी जलते, उनका भी हृदय जलता, लेकिन तूने मुझे घड़ा बना दिया। कुम्हार देख मैं भी ठंडा हूं और जो इसका जल पी रहा है वो भी शीतलता को प्राप्त कर रहा है। कुम्हार
तेरे केवल विचार बदले। विचार क्या बदला? कि मैं चिलम नहीं घड़ा बनाऊंगा। क्या बदला? विचार बदला, दृष्टि बदली। कुम्हार की बदली दृष्टि और माटी की बदल गई सृष्टि। कई बार आपके विचारों के बदलने से दृष्टि बदल जाती है। आंखों का काम देखना है, ये बात सत्य है, पर भाव निर्णय करता है कि क्या देखना है। मन डिसाइड करता है किसे देखें किसे ना देखें, किस नजरिए से देखें। इसलिए बहुत कुछ है, बस आप इतना समझो कि भगवान राम को जो जितना समझ पाया उतना बोल गया। कृष्ण को जिसने जितना जाना समझा उसने उतना कह दिया। इसलिए सनातन के बारे में कोई कुछ कहे, बॉलीवुड तो दिन रात पानी पी पी के गाली देता है सनातन को, भगवान का अपमान करता है, लेकिन कोई हम सनातनी लोग उनका मुंह बंद नहीं करते, बल्कि बॉलीवुड के लोग सनातन धर्म का अपमान करते हैं और हम लोग ही उन बॉलीवुड के लोगों को सिर पे चढ़ाए रखते हैं। कोई उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता कोई, क्योंकि भाई वो बड़े पैसे वाले लोग हैं, वो कर सकते हैं सनातन का अपमान। अच्छा, मुसलमानों के यहाँ इस मामले में मुसलमान बड़े कट्टर हैं, उनके अल्लाह को कोई कुछ बोल नहीं सकता, वो तो सर काट के अलग गिफ्ट कर देंगे आपको, लो साहब आपकी खोपड़ी। मुझे एक बात बताओ कि मुसलमानों की श्रद्धा यदि अल्लाह में है तो हम क्यों कुछ कहें, ये तो बताओ। हम किसी की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ क्यों करें, ये बताओ। हम उनके अल्लाह को कुछ क्यों कहें, बताओ। उसी तरह यदि हम सनातनियों की श्रद्धा राम और कृष्ण पर है तो आप कौन होते हो कुछ कहने वाले? भाई सबकी अपनी अपनी आस्थाएं। ईसाई अपने बाइबल को मान रहा है, यीशु को मान रहा है। यीशु के बारे में आप और हम क्यों कुछ कहें? किसी की आस्था और श्रद्धा के बारे में आप क्यों कहो, मुझे बताओ। यदि हमारी भावनाओं के साथ आप खेलोगे, तुम राम कृष्ण को कुछ कहोगे तो हमें बुरा लगेगा। ऐसे अल्लाह के बारे में कोई कुछ कहे, यीशु के बारे में कुछ कहे, उनको बुरा लगता है। इसलिए हम कहते हैं कि हम आपके विचारों का सम्मान करें, कुछ विचारों का, तो आप सनातनियों के विचारों का भी सम्मान कीजिए। हम आपस में लड़े ना इस बात को लेके कि तुमने हमें कहा हमने तुम्हें कहा। हम सनातनियों में यही बात अच्छी है। मुसलमान लोग ना व्रत करते हैं अपना, वो अपनी यात्राएं निकालते हैं, हम हिंदू लोगों को कोई आपत्ति नहीं होती, क्योंकि हम लोग किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करते। लेकिन जब हमारे सनातन की यात्राएं होती हैं तो कुछ मुसलमान पत्थर बरसाने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ इस तरह का संस्कार दिया नहीं गया कि सबका सम्मान करना चाहिए। ये संस्कार की बात है। ऐसे ही बॉलीवुड है। बॉलीवुड क्या जानती है राम के बारे में, क्या जानती है कृष्ण के बारे में? मुसलमानों के लिए तो बॉलीवुड से एक पिक्चर ना बनाई गई, सनातनियों के लिए तो ढेर मूवियां बना दी। क्योंकि सनातनी चुपचाप अपने भगवान का अपमान सह लेता है, इसलिए सनातन के अपमान के लिए मूवियां ढेर मिल जाएंगी आपको। पर मुसलमान अपने अल्लाह का अपमान सहता नहीं है, तो उसके अल्लाह का अपमान करने की कोई तनिक भी पिक्चर नहीं बना सकता कोई भी बॉलीवुड का। इस मामले में मुसलमान कट्टरता के मामले में आगे हैं। हम हिंदुओं को भी क्या अपने राम का अपमान होने देना चाहिए? अभी किसी ने राम के पुतले जलाए हैं इस देश में, पता है क्यों जला दिए? हिंदू है, हिंदू को कोई भी कुछ बोल जाए, कोई भी। हम हिंदू लोग संगठित नहीं। मुसलमानों के यहाँ अच्छी बात यह है वो संगठित है। एक मुसलमान को कोई छेड़ दे तो सारे मुसलमान टूट पड़ते हैं, पर यहाँ हिंदुओं को कोई तनिक परेशान करे तो सारे भाग जाते हैं। संगठन नहीं, याद रखिएगा। हम किसी का अपमान नहीं करते,
लेकिन हम अपने सनातन का अपमान बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। ये भावना सबकी होनी चाहिए। अब तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, तो रासलीला को कैरेक्टर ढीला से जोड़ दिया और आप लोगों को ये बात सुन के हंसी आती है, और जबकि इस बात में कृष्ण को गाली दी जा रही है, चरित्रहीन कहा जा रहा है बॉलीवुड के द्वारा, और आप लोग हंसते हैं तो फिर वो भी हंसाते हैं। शंकर जी को दौड़ा दौड़ा के मारते हैं पिक्चरों में, नहीं पिक्चरों में एक मूवी पे शंकर जी बना के उसको दौड़ा दौड़ा के परेशान किया। क्या था वो? आखिर अपमान वो शिव का ही तो कर रहा था। बोलो हाँ, कोई पिक्चर है ना, है पीके मूवी, और सुनो पीके मूवी में शिव जी का अपमान किया और एक हिंदू लड़की की सेटिंग एक पाकिस्तान के मुसलमान लड़के से करा दी मूवी पे। बोलो हाँ। पीके मूवी का मूल उद्देश्य क्या था? पीके मूवी का उद्देश्य था कि सनातन धर्म को गाली देना, भगवान का अपमान करना और लव जिहाद को बढ़ाना। उस पीके मूवी में एक हिंदू लड़की एक मुसलमान के साथ सेट है कि नहीं? उस मूवी की बात कर रहा हूं, कहानी सुनिए उसकी। बोलो हाँ। मतलब मूवी में ये क्या बताया गया कि एक हिंदू लड़की एक मुसलमान लड़के से सेट है, शादी कर रही है, ब्याह कर रही है, प्यार कर रही है। तो मूवी के द्वारा लव जिहाद फैलाया गया कि नहीं? बोलो हाँ। तुम्हारी खोपड़ी में काहे नहीं चढ़ती सनातनियों? तो मैं ये तो समझ में आ गया कि शंकर जी पे दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, गरीबों में बांटना चाहिए। तुमने उन गधों से सवाल तो करना था कि शंकर जी पे दूध चढ़ाने से दूध बर्बाद होता है, गरीबों में बांटना चाहिए। चलो ये बात सही है। तो तुमने मूवियां बना बना के करोड़ों कमाए, तुमने कितना बांटा भाई साहब? पहले अपना हिसाब तो दे दो, फिर हम बांटेंगे। तुमने कितने गरीबों को बांटे, कितने कॉलेज खुलवाए, कितने स्कूल खुलवाए, कितने अन्य क्षेत्र खुलवाए, कितना गरीबों में बांटा? बांटा क्या? गरीबों पे गाड़ियां चढ़ाई हैं गधों ने। बोलो हाँ। इसलिए सनातन को किस तरह टारगेट किया जाता है, तुम्हारी पता नहीं खोपड़ी कहां चली जाती। पत्नी से लड़ने के लिए बड़ी बुद्धि है, पति से लड़ने के लिए बड़ी बुद्धि है, बाप से मां से लड़ने के लिए बड़ी बुद्धि है, लेकिन सनातन को समझने के लिए बुद्धि नहीं है। मूवियां कितनी तरीके से खेल गए वो मूवियां बना के। पीके मूवी में खुलेआम लव जिहाद है और सनातन के देवी देवताओं का घोर अपमान है, लेकिन कोई क्या मजाल कि कोई सनातनी विरोध कर दे। क्या मजाल कि कोई विरोध करे? जब तुम्हें विरोध नहीं करना गलत चीज का है। हम अकेले विरोध करते हैं तो मीडिया वाली हमारी पीछे पड़ जाती है। मीडिया, हम अकेले सबकी गालियां सुनते रहे, तुम घर में बैठे तमाशा देखो। हम यही तो बातें सीधी सीधी बोलते हैं तो मिर्ची लगती है बॉलीवुड मीडिया को, क्योंकि मीडिया और बॉलीवुड दोनों ये चट्टे बट्टे हैं। बॉलीवुड करता है दाने दाने का प्रचार और दिन रात मीडिया चलाती रहती है उसको। ये दोनों चट्टे बट्टे और ये विरोध करते हैं संतों का। हम अकेले बोलते हैं तो मीडिया फिर हमें उल्टा सीधा फंसाती है, लेकिन हम इन गधों से डरते नहीं। कुत्तों के भौंकने से हाथी कभी रुका नहीं है। रुका है, लेकिन आप लोग, हमारा क्या है, हमारा काम है बताना। हम आज भी बता रहे हैं, आगे भी बताएंगे जब तक सांस रहेगी। लेकिन ये आप लोग सोचिएगा कि आप सनातन के कितने पक्षधर हो। जयकारा लगाने से ना होगा, विरोध भी करना पड़ता है गलत बातों का और सही बातों का समर्थन भी करना पड़ता है। यदि आप आज हमारा साथ नहीं दोगे, संतों का साथ नहीं दोगे, तो ऐसी मूवियां और बनेंगी और तुम्हारे अपने बच्चे ही सनातन, आज ऐसी मूवियों के कारण ही तुम्हारे बच्चे सनातन से प्रेम नहीं करते। गीता जला रहे हैं, रामायण जला रहे हैं। क्या कोई भी बाइबल जला सकता है? आज तक किसी मुसलमान ने कुरान जलाई, लेकिन हिंदुओं की रामचरितमानस कई बार जलाई, नेताओं ने जलाई। आपको नहीं पता? रामचरितमानस जलाई कितने नेताओं ने। हिंदुओं में यह है कि जो बोले वो अकेला बोले और कोई ना बोलता।
इसलिए मेरी माँ षड्यंत्र समय रहते समझ लो। आज तुम्हारा बेटा राम को नहीं मानने को तैयार है, कृष्ण को नहीं मानता। क्यों? बॉलीवुड ने भड़का दिया है। पहले भड़काने का काम मंथराओं का था, आज भड़काने का काम बॉलीवुड का और मीडिया का है। और रोज प्रचार चल रहा है, दाने दाने में केसर का दम। जुए के ऐप डाउनलोड कराए जा रहे हैं, शराब का प्रचार खूब चल रहा है। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। इसी से गम भूलता है तो लोग पी रहे हैं शराब। मूवियों में शराब पीने के सीन दिखाए जाते हैं। तुम्हारे बच्चों पे प्रभाव नहीं पड़ता? जो देखता है समाज वैसा बनता है। शराब पीता देखेगा तो वो भी शराब पिएगा। समाज में जो व्यक्ति काम करता है ना श्रेष्ठ, समाज उसी दिशा में चलने लग जाती है। एक आदमी जुआ खेलता है तो चार और खेलने लग जाते हैं। बोलो हाँ। इसलिए अब निर्णय आपका है कि समाज को सुधारना है कि बिगाड़ना है। दुनिया तो बिगाड़ रही है, हम अकेले क्या करेंगे? राम भी अकेले कुछ नहीं कर सकते, राम के साथ पूरी सेना चाहिए। पूरी बंदर भालुओं की सेना थी तब राम को विजय प्राप्त हुई। अकेले राम क्या कर लेते? राम तो भगवान थे, पर उन्हें भी समाज की जरूरत थी, संगठन की जरूरत थी। बोलो हाँ। फिर तो जनता जनार्दन तुम नहीं समझोगे तो कौन समझाएगा तुम्हें? पहचानो अपने राम को, कृष्ण को। कोई भी गाली ना दे के चला जाए राम कृष्ण को। आराध्य है तुम्हारे बाप दादे पूजा कर करके सब भगवत धाम गए हैं भगवान की चिंतन उपासना में। राम कौन है? हनुमान जी चरणों में बैठे हैं। जो राम को समझ जाएगा ना वो राम का हो जाएगा, जो कृष्ण को समझ जाएगा वो कृष्ण का हो जाएगा। और नहीं समझा तो फिर मजाक उड़ाते रहो, अपमान करते रहो अपने देवी देवताओं का, अपने भगवान का। आज भगवान ने बड़े प्रेम से गोपियों को बुलाया और सबके संग दिव्य रास रचाया। रास में भगवान गोपियों को अभिमान आ गया, भगवान अंतर्धान हो गए। सारी गोपियां विलाप करने लगी और सब गोपियों के प्रेम में गोपी गीत जब गोपियों ने गाया, जयति तेदिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्तरही। जब पुकारा भगवान प्रकट हो गए और जितनी गोपियां उतने कृष्ण बन करके भगवान ने दिव्य महारास रचाया। क्या रचाया? दिव्य महारास, दिव्य लीला हुई। जितने कृष्ण जितनी गोपियां उतने कृष्ण बन करके भगवान ने रास रचाया। देखो भगवान लीला करते हैं। अब लीला नहीं समझ, आजकल के लोग कहते हैं कि भगवान होए तो दिखाई पड़े। एक आदमी बोला कि बताओ भगवान सीता को रावण ले गया, राम जी रो रहे हैं सीता सीता, क्या भगवान की पत्नी कोई चुरा सकता है? ऐसी बातें करते हैं लोग। अरे भाई वो ये नहीं समझते कि वहां एक लीला चल रही है, आगे की प्लानिंग है, इस तरह से काम करना है, इस तरह से भक्तों का यश प्रकट करना है। अब भगवान महाभारत में अर्जुन की क्या जरूरत थी? अकेले कृष्ण मार देते। क्यों भैया? लेकिन यदि महाभारत में अकेले कृष्ण सबको मार देते तो अर्जुन को कौन जानता? भगवान अपने को पीछे रखते हैं और अपने भक्त को अपने से भी आगे रखते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को आगे रखा और यहां राम जी ने हनुमान जी को आगे रखा। बोलो हाँ। भगवान अपने को पीछे रखना चाहते हैं, मेरे भक्त का यश बढ़े। भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, उनका यश बढ़ाते हैं। और भगवान अपने भक्तों का यश बढ़ाने के लिए ही सारी लीला करते हैं। कौन से स्कूल से बच्चे आए हैं ये? राधे राधे। कहां से आए हैं? रीवा मध्य प्रदेश, कटनी। अभी कटनी आ रहे हैं हम 11-12 तारीख को, 10-11-12 को वहां कटनी में दद्दा धाम में कार्यक्रम है। उन्नाव। राधे राधे। भगवान सारी गोपियों के संग दिव्य रास रचाते हैं। अभी आज से पूज्य बागेश्वर धाम जी की यात्रा स्टार्ट हुई दिल्ली से वृंदावन की ओर।
और आज से यात्रा स्टार्ट हुई और आज से ही गौरी गोपाल भगवान की रसोई भी उस यात्रा में सेवा करने पहुंच गई।